चलो कितना नंबर है बताओ। प्रश्न वाले 2.3 का कितना नंबर? 2 नंबर का 2 नंबर 2 नंबर का कितना? 2 नंबर। बताओ क्या है बहुपद में है क्या? पहले ये बताओ तो। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 यही है। उसके बाद क्या है बताओ? कॉमा है इधर 3x पर पावर 4 प्लस 5x पर पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ये है ना। 2x प्लस 2 यही है। तो इसमें मेरा ये gx का मान हो जाएगा, ये px का मान होगा कि नहीं? ये होगा। हाँ। तो ये मेरा gx का मान तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इधर है px क्या है? 3x पर पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 यही है ना। चलो देखो कैसे करते हैं, ध्यान समझना है। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है? 3x पर पावर 4 ये है ना। तो यानी x स्क्वायर है, यहाँ 3x पर पावर 4 है, यानी 4 पुराना याद रख। यहाँ यही याद रखना है कि यहाँ कितना पुराना बताओ? 4। तो आप बताओ कितना गुना करेंगे जो 4 हो जाए? तो मेरे पास 2 ठो है और कितना जरूरी है? 2 ठो का, तो 4 ठो पूरी जाएगी ऐसे समझो। तो यानी x पर पावर 2 यहाँ तक दिक्कत है। और भी किसका जरूरत है बताओ? 3 का, तब नहीं चीज पूरी। अब ये हो जाएगी 3x पर पावर 4। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ और यहाँ गुना करके यहाँ लिखना है, तो गुना करते हैं। 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा ना। तो प्लस 9 x गुना x पर पावर 2 कितना हो जाएगा? x क्यूब यानी x पर पावर 3 ये होगा ना। चलो इसका गुना हो गया। अब इससे गुना करेंगे प्लस 1 गुना 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? अब इसको घटाएंगे, चिन्ह क्या होता है? पलट जाता है। ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये होगा ना। चलो ये दोनों खत्म। अब यहाँ ध्यान देना है 9x क्यूब में 5x क्यूब घटेगा, करने का मतलब प्लस माइनस घटती है ना। तो 9x क्यूब में 5x क्यूब घटेगा, कितना बचेगा? माइनस 4x क्यूब। किसी को कोई दिक्कत? अब तो ये दोनों तो जुड़ जाएगी, माइनस माइनस जुटेगी तो 7x स्क्वायर और 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो माइनस 10x स्क्वायर। ठीक है। इधर है इधर क्या है? प्लस 2x और फिर प्लस 2। दिक्कत है किसी को? चल फिर पूरा ये चीज। यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ क्या है? माइनस x पर 4x पर पावर क्यूब ये है ना। तो ध्यान देना, तो माइनस पहले पुराना पड़ेगा, तो माइनस लाना पड़ेगा यहाँ, तब ना माइनस होगा। एक माइनस का जरूरी है और एक किसका जरूरी है? 4 का भी जरूरी होगा। और यहाँ ध्यान देना 2 x पर पावर 2 पहले से है और कितना हमको जरूरी है? 1 होगा x का, यानी 1 x। दिक्कत है? चलिए पूरी जाएगा माइनस 4x क्यूब। ठीक है। आप इसी तरह गुना कर देंगे इसमें और इसमें। तो पहले प्लस गुना माइनस माइनस 4 तिया 12 x गुना x क्या देगा? x स्क्वायर। दिक्कत है? फिर प्लस गुना माइनस क्या देगा? माइनस 1 गुना 4x क्या देगा? 4x। बस यही करना सिंपल। फिर चिन्ह क्या होगा? पलट जाएगा। माइनस का प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। दिक्कत है किसी को? अब ये दोनों खत्म। अब देखो माइनस 10x स्क्वायर अब प्लस 12x स्क्वायर, तो दोनों घटेगी क्योंकि प्लस माइनस है। तो कितना बचेगा? 10 में 12 घटेगी तो 2x स्क्वायर। अब यहाँ प्लस होगा, याद रखना। क्यों? क्योंकि प्लस वाला बड़ा है ना। अब यहाँ दोनों छूटेगी तो 4 2 कितना हो जाएगी? 6x और प्लस फिर कितना? 2। यहाँ तक दिक्कत है किसी को? अब यहाँ फिर भाग देंगे तो x स्क्वायर है, यहाँ पर भी क्या है? x स्क्वायर, यानी x का जरूरी है। अब सिर्फ किसका जरूरी है बताओ? 2। यहाँ लिखेंगे प्लस 2। दिक्कत है? अब ये पूछ जाएगी 2x स्क्वायर। अब गुना करते जाएंगे ये दोनों और ये, तो पहले प्लस 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 हो जाएगा 3 दूना 6x, फिर प्लस 2 गुना 2 है 2, 3 पलट जाएगी है ना। तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, शेषफल कितना बचा? 0 बच गया ना। तो यहाँ लिखना है अतः क्या लिखेंगे? अतः यह ऐसे लिखना है यहाँ है ना। क्या लिखेंगे बताओ? क्या लिखेंगे कि प्रथम बहुपद प्रथम बहुपद प्रथम बहुपद द्वितीय है ना, द्वितीय बहुपद का क्या है बताओ? गुणनखंड है ना। यहाँ प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, क्योंकि ये भी लिख क्योंकि शेषफल 0 है। आंसर क्योंकि शेषफल क्या है? 0 है। चलो उतारो। किसी को कोई दिक्कत है भाग में? इस तरह ही बनाना है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। बहुपद 3x को पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात मिटाते इसको। ढूंढिए। दिए गए बहुपद के 2 शून्य √5/3 और माइनस √5/3। बहुपद क्या है बताओ तो? पहले लिख लेते हैं px। 3 नंबर है ना। एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर। px पहले दिया है क्या बताओ?
क्या बहुपद 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3, यही है ना, माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, यही है ना। यहाँ तक दिक्कत है। शून्य क्या करना है, यदि इसका 2 शून्य दिया हुआ नीचे तो 2 शून्य दिया हुआ है ना। इस बहुपद का शून्य क्या क्या बताओ, शून्य है बहुपद का शून्य क्या है, बहुपद के शून्य क्या क्या दिया है, √5/3 और एक दिया है माइनस √5/3, ठीक है। अब देखो शून्य माइनस √5/3 एक है माइनस √5/3। अगर इसका x के रूप में लिखेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे बताओ। तो कहने का मतलब जो प्लस वाला होगा तो गुणनखंड के रूप में, यानी ये जो शून्य जो गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो ये इस तरह होगा x माइनस √5/3, इसी रूप में होगा क्या। और ये जो होगा ये किस रूप में होगा बताओ, x प्लस √5/3 बराबर 0, इस रूप में कुछ होगा नहीं। गुणनखंड के रूप में इस तरह अगर करेंगे तभी तो इस तरह शून्य होगा। यहाँ तक दिक्कत है। चलो अब इसको क्या करेंगे, a - b a + b के रूप में तोड़ देंगे। तो a - b और a + b क्या होता है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 5/3 रूट का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत, तो ये हो जाएगी तुम्हारा x स्क्वायर। अब यहाँ देखो माइनस हो गया, इसका रूट खत्म, फिर क्या बचेगा 5/3। यहाँ तक दिक्कत है। ये मेरा gx हो जाएगा, ये मेरा क्या हो गया gx। अब ये gx px में भाग दे देंगे, है ना। तो बताओ gx क्या है, x स्क्वायर माइनस 5/3 भाग 3x पर पावर 4 प्लस 6x पर पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। दिक्कत है किसी को, चलो भाग देते हैं। वही रूल सेम टू सेम करेंगे। यहाँ तो x पर पावर 2, यहाँ क्या है x पर पावर 4, तो यानी कहने का मतलब 2 तो चाहिए और, तो x पर पावर 2। यहाँ तक दिक्कत है। और क्या चाहिए 3, क्या यहाँ 3 है ना इसके साथ, तो 3 भी चाहिए। दिक्कत है, समझे कि नहीं। हाँ, तो ये हो जाएगा 3x पर पावर 4, ठीक है, एकदम सीरियली, कुछ इधर उधर नहीं। अब इसको इसमें गुना करेंगे तो पहले देखो माइनस गुना प्लस, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। अब 5/3 गुना इतना करेंगे, ये ना, तो ये जब करेंगे 5/3 गुना 3x स्क्वायर, ये करते हैं, इससे इसे गुना करते हैं ना। ऊपर में ये किए थे पिछले में, पिछला क्वेश्चन में नहीं किए थे। तो गुना करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा खत्म, तब 5 गुना x स्क्वायर, तब 5x स्क्वायर बचेगा सिर्फ। कहने का मतलब ये माइनस में क्या बचेगा बताओ, 5x स्क्वायर। स्क्वायर वाला यहाँ है तो यहाँ नहीं देके हम यहाँ दे देते माइनस 5x स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत, चलो अब चिन्ह क्या होगा, पलट जाएगा। ये प्लस का माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म। यहाँ बचेगी 6x पर पावर 3 और ये घट जाएगी, प्लस कितना बचेगी 3x स्क्वायर माइनस 10x और माइनस फिर कितना 5। यहाँ तक दिक्कत है। अब फिर x स्क्वायर है, यहाँ x पर पावर 3 है, तो कितना जरूरी है x का, 1x का ना, तो प्लस x। यहाँ तक दिक्कत है। और किसका जरूरी है बताओ 6, कोई दिक्कत है, बस ये हो जाएगी 6x3। अब इससे इसे गुना करेंगे, यही करेंगे, तो 5/3 और गुना कितना है 5/3 गुना 6x, तो देखो 3 का है 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 10x कितना 10x। अब माइनस प्लस माइनस होगी तो x 10x। किसी को कोई दिक्कत, घटा देंगे, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा खत्म। अब ये बचेगी यहाँ 3x स्क्वायर, ये भी खत्म हो जाएगी, है ना। अब सिर्फ क्या बचेगी 5 माइनस 5। अब यहाँ देखो x स्क्वायर ऐसा जरूरी है, सिर्फ किसका जरूरी है 3, लिखेंगे क्या बताओ प्लस 3x स्क्वायर। अब ये और ये गुना करेंगे तो 5/3 और गुना 3 क्या हो जाएगी खत्म, सिर्फ क्या बचेगी 5। तो यानी कि यहाँ माइनस क्या हो जाएगी 5, ये माइनस ये प्लस खत्म, शेष कितना बचा 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है। विभाजन एल्गोरिथम से क्या बताओ, विभाजन एल्गोरिथम से, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, ये कहता है ना। यहाँ तक दिक्कत है। तो px मेरे पास ये चीज है ना, तुम सब यहाँ उतार लेगी जो भी है, समझ गए ना, ये वापस यहाँ उतार लेना है। अब अगला क्या gx मेरा कौन होता है ये, तो x स्क्वायर माइनस 5/3 इंटू gx, तो इंटू gx मेरा क्या है बताओ, gx मेरा क्या है, तो ये होता है gx qx, ये होता है 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 3। दिक्कत है किसी को, और प्लस rx का मान कितना 0, तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत है। चलो अब इसको इसी तरह रखना है, x स्क्वायर माइनस 5/3, ठीक है। अब ये देखो गुणनखंड में तोड़ देंगे, इसको टूट जाएगा ना, द्विघात बहुपद है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं बताओ, ये और ये गुना करते हैं तो 3 तिया कितना हो जाएगी 9, तो 9x स्क्वायर, फिर जितना आएगा उसका क्या निकालते हैं
एलसीएम तो ना पिछला वाला पुराते हैं तो कितना से कटेगी 9 तीन से। 3 3 9 तो ये यहाँ 3 गुना 3 पिछला कितना है 6 तब बताओ क्या करना पड़ेगा 6 हो जाए जोड़ के तो यानी कि यहाँ लिखेंगे 3x² का 3x² प्लस कितना 3x और फिर प्लस 3x तब ना दोनों जोड़ेंगे 6x हो जाएगा और प्लस फिर क्या है 3 जीरो तो नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है x² माइनस 5/3 समझेंगे ना ये दोनों कॉमन ये दोनों के साथ एक कॉमन लेना है ठीक है तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बताओ 3 x यानी 3x यहाँ बचेगी क्या x प्लस अब देखो 3x हम कॉमन ले लिए ना कुछ कितना बचेगा 1 अब ये दोनों से कॉमन क्या आ रही है 3 है ना तो 3 यहाँ बचा x और प्लस नहीं कुछ यहाँ कितना 1 यहाँ तक दिक्कत है ये x² माइनस 5/3 अब क्या करते हैं ये और ये एक ब्रैकेट में है ना 3x प्लस 3 आइए दोनों में से एक तो x प्लस 1 यहाँ तक दिक्कत है अब तो शून्यक निकालना है तो पहले 2 शून्यक है मेरे पास और इससे अब 2 शून्यक हम निकाल सकते हैं ना यहाँ लिखेंगे अब शून्यक के लिए ये गुणनखंड बराबर 0 करेंगे तो कितना गुणनखंड है 3x प्लस 3 बराबर 0 इधर भी क्या लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 तो ये हो जाएगा 3x बराबर प्लस 3 उधर क्या हो जाएगा -3 x बराबर -3 आइए भाग एक गुना में इधर क्या हो जाएगी भाग में खत्म ये x बराबर कितना आ गया -1 अब इधर भी करेंगे x बराबर +1 है उधर क्या हो जाएगा -1 ये होगी ना तो कहने का मतलब चारों शून्य आ गया मेरे यहाँ 2 शून्य का यहाँ पर भी 2 शून्य क्या शून्य हो गया ना तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बहुपद यानी px बराबर 3x पर पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 के शून्य क्या किया है बताओ क्या किया है तो पहला है √5/3 माइनस √5/3 -1 तथा फिर -1 है आंसर दिक्कत है किसी को ध्यान देना है पहले यहाँ से यहाँ तक उतारेगी उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक दिक्कत है फिर से एक बार समझाते हैं देखो समझो